जबलपुर में हुए क्रूज हादसे के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। क्रूज में जिला पंचायत की बैठक का वीडियो सामने आया है। जिला पंचायत सीईओ का क्रूज में बैठक करते हुए वीडियो सामने आया है। ये वीडियो उस दिन का नहीं है जब हादसा हुआ। ये वीडियो लगभग 12 दिन पहले जब इसमें बैठक हुई उस दिन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जिला पंचायत की बैठक में जब इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं, आप देखिए कि जो लोग इस क्रूज में सवार हो रहे हैं, एक व्यक्ति भी लाइफ जैकेट नहीं पहना हुआ है। अब सोचिए आप कि किससे क्या कहें जब खुद ही जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी यहां पर बैठक कर रहे हैं, जिला पंचायत की सीईओ बैठक कर रहे हैं, लेकिन किसी के हाथ में ना लाइफ जैकेट है, ना किसी ने लाइफ जैकेट पहनी हुई है। अब आप सोचिए, इसका मतलब यह है कि इस क्रूज के संचालन में लाइफ जैकेट अनिवार्य नहीं थी। ये प्रूफ हो चुका है, ये साबित हो चुका है। और जिस क्रूज को आप देख रहे हैं जहां पर लोग मौजूद थे, आप देखिए कि लगभग 12 दिन पुरानी ये तस्वीर है जो कि अब सामने आई है। बगैर लाइफ गार्ड जैकेट के यहां पर बैठक करते हुए नजर आए हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई जहां पर इस तरह की व्यवस्था होती कि कोई बगैर लाइफ जैकेट के क्रूज में नहीं पहुंच पाता। दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए। दुर्गेश, पहली बात तो ये कि जिस मोटर बोट को क्रूज का नाम दिया गया उसमें व्यवस्थाएं इतनी तो नहीं थी कि वो थोड़ा सा भी तूफान को सहन कर सके। बावजूद इसके बगैर लाइफ जैकेट के यहाँ पर लोगों की एंट्री थी, लोग इस पे सवार होते थे। अब ये 2 बार प्रूफ हो चुका है, एक घटना वाले दिन का वीडियो और अब ये नया वीडियो सामने आया है जिसमें जिला पंचायत सीईओ थे। बिल्कुल विवेक, देखिए हैरान करने वाली बात तो है क्योंकि पिछले 20 सालों से ये क्रूज संचालित हो रहा है बरगी बांध के में एमपीटी के द्वारा, और ऐसे न जाने कितने वीडियो सामने आ सकते हैं जिनमें लोग लाइफ जैकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अमूमन होता यह है कि जब क्रूज में आदमी बैठता है तो थोड़ा सा कंफर्ट होता है क्योंकि बड़ा एक एरिया होता है, नाव जो है वो छोटी होती है, क्रूज थोड़ा सा कंफर्ट एरिया होता है। दूसरा, सुरक्षा को लोग प्राथमिकता नहीं देते हैं। जिला पंचायत सीईओ की बैठक में भी हमने ये देखा कि जो भी सदस्य वहाँ मौजूद थे, जो भी अधिकारी मौजूद थे, वो भी लाइफ जैकेट नहीं पहने थे। वजह उसकी सबसे बड़ी मैं आपको ये बताऊं, जो लोगों की थिंक होती है वो ये होती है कि क्रूज़ में वीडियोग्राफी करना है, फ़ोटो निकलवाना है, रील्स बनाना है और उसमें लाइफ जैकेट जो है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं होती, और यही वजह है कि लोग इसको अवॉइड कर देते हैं। घटना वाले के दिन भी हमने देखा था कि बहुत सारे लोगों ने लाइफ जैकेट तब पहनी जब खतरा महसूस होने लगा। दुर्गेश, एक बात और है इसमें, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, एक बात और है कि अगर लाइफ जैकेट लोग नहीं पहन रहे हैं, इसका मतलब वहां पर लाइफ जैकेट को लेकर गंभीरता नहीं थी, वहां पर स्ट्रिक्ट रूल नहीं थे कि लोग बगैर लाइफ जैकेट के क्रूज के अंदर एंटर ना करें। क्योंकि अमूमन जहां पर भी इस तरह की व्यवस्था होती है वहां बाहरी लाइफ जैकेट पहना दी जाती है, उसके बाद फिर उसमें नाव हो, बोट हो, क्रूज हो, जहाज हो, जो भी हो, वहां पर फिर सवार किया जाता है। तो ये तो व्यवस्था बाहरी गड़बड़ थी। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, ये सवाल यही उठता है कि जब क्रूज में चढ़ने के लिए आप टिकट काटते हो, क्रूज में चढ़ने के लिए आप बकायदा उनकी एंट्री लेते हो, तो जब क्रूज चढ़ने के पहले ये पुख्ता चीज़ क्यों नहीं कर देते कि आपको बिना लाइफ जैकेट के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अगर ये इस नियम का सख्ती से पालन होता तो ये स्थिति नहीं बनती जो इस समय यहाँ पर है। मैं फिर एक बार घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और बताते भी जाऊंगा कि देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि ये प्रबंधन की लापरवाही है कि जब आप टिकट ले रहे हो, यानी कि आप चार्ज ले रहा हो व्यक्ति से, तो चार्ज अब किस बात का ले रहा हो, सुविधाएं देने के लिए या सुरक्षा देने के लिए? क्योंकि ऐसी खतरनाक जगहों पर अगर आप सुविधाएं दे रहे हो तो सुविधा के साथ साथ सुरक्षा देना भी आपका दायित्व बनता है। 200 रुपये और 220 रुपये की जब आप टिकट ले रहे हो, एसी केबिन का चार्ज एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो फिर लाइफ जैकेट अनिवार्य क्यों नहीं कर सकते? अगर लाइफ जैकेट अनिवार्य कर देते और इतना अनिवार्य कर देते कि अगर आप भले ही कितनी बड़ी टिकट हो, कितने बड़े वीवीआईपी क्यों ना हो, कितने बड़े आप मंत्री संतरी क्यों ना हो, कितने बड़े अधिकारी क्यों ना हो, अगर आप टिकट ले रहे हो या ना ले रहे हो या जो कुछ भी हो, लेकिन आपको बिना लाइफ जैकेट के क्रूज में चढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। 220 रुपए में लोगों की जान चली गई। आप सोचिए, 220 रुपए के उस टिकट को खरीदने के बाद ना लोगों को यह बताया गया कि उन्हें जैकेट पहननी है, क्योंकि हमारे देश में जब तक डंडा नहीं चलता तब तक लोग नियम नहीं मानते। इसलिए डंडा चलाना चाहिए था, यह प्रशासन की जिम्मेदारी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रशासन भी ये सोच रहा था कि कौन लाइफ जैकेट उठाकर किसी को दे, फिर पहनाए, फिर उतारे, बाद में आके इतनी मेहनत करे कौन। नतीजा देख लीजिए, 13 लोगों की मौत हो गई है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका दुर्गेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।